हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले सियान एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि एक प्रकार से नितिन गडकरी जी से रिलेटेड कंपनी है। जहां पर कि उनके बेटे जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के एमडी हैं, वो इस कंपनी को चला रहे हैं। और ये कंपनी जो है हाल फिलहाल में बहुत चर्चा का भी विषय बन गया है। यहाँ पर हम इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में जानेंगे और उसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, और इसी के साथ साथ इस कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल को भी जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। इस कंपनी का फाउंडेशन जो है 1985 में रखा गया था और इस कंपनी का हेडक्वार्टर जो है नागपुर में है। और ये स्पेशली विदर्भ के रीजन को केटर करने का काम करती है। और इस कंपनी का मेजर फोकस जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में है, क्योंकि ये कंपनी जो है पब्लिकली लिस्टेड और इस कंपनी के शेयर प्राइस जो है बहुत स्पीड से भाग रहा है। तो इस वजह से आज के समय बहुत चर्चा का विषय बन गया, और E20 के क्राइसिस के कारण भी। तो ये सब मोटा मोटा इस कंपनी के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में हम जान लेते हैं बारीकी से, क्योंकि ज्यादा डेटा इसके अवेलेबल नहीं है। तो इसके बिजनेस में करीब करीब 4 से 5 डिवीजन है। पहले डिवीजन की हम बात कर ले तो वो आ जाता है एग्री सेक्टर से, जहां पर कि इडिबल ऑयल यानी कि खाने पीने के जो ऑयल है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऐसे कई प्रकार के ऑयल ये कंपनी जो है एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। और इसी के साथ साथ इस कंपनी का एक ऑयल ब्रांड है जिसको कि हम अमृत धारा ऑयल के नाम से जानते हैं, उसको ये सेल करने का काम करती है। और ये कंपनी जो है पर्सनल केयर सेगमेंट में भी उपलब्ध है, और वहां पर से ये जो है हेल्थ केयर के और हाइजीन के प्रोडक्ट को भी बेचने का काम करती है। इसी के साथ साथ डिश वॉशर, इस प्रकार की चीजों को भी बनाने का काम करती है। सैनिटाइजेशन में भी ये कंपनी काम करती है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और ग्रीन फ्यूल पे भी बिलोंग करती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात कर ले तो वहां पर ये कंपनी जो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है, जहां पर की चीजों को जो है कंस्ट्रक्ट करके देने का काम करती है। और अगर हम इस कंपनी के ग्रीन फ्यूल की बात कर ले तो वहां पर ये जो है गन्ना से इथेनॉल बनाने का काम करती है। हाल फिलहाल में अगर हम बात कर ले तो इस कंपनी ने जो है अपने भाई की कंपनी मानस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को 100% बाय किया। और मानस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जो एक प्रकार से इथेनॉल स्पेस में काम करता है, और उसी की सबसे ज्यादा रिवेन्यू। और ये पर्टिकुलर सियान एग्रो लिमिटेड की बात कर ले तो उसकी ज्यादा रिवेन्यू नहीं है। तो जब इस सब्सिडरी का रिवेन्यू इस पर्टिकुलर सियान एग्रो के पास आया तो इस कंपनी का रिवेन्यू जो है बहुत बड़ा हुआ दिखा। और इसी पर्टिकुलर रिवेन्यू को बढ़ते हुए देख जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट है, इस कंपनी के शेयर प्राइस को बहुत स्पीड से बढ़ा है। और यहाँ पर मानस एग्रो ही नहीं, कई सारी इथेनॉल की कंपनी जैसे प्राज इंडस्ट्री और कई सारी जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती हैं, तो वो सारी भी मेजर बेनिफिशियरी हो जाते हैं इस पर्टिकुलर इथेनॉल की। और ये कंपनी जो एक प्रकार से माइक्रो कैप की कैटेगरी में आई थी, जो कि हाल फिलहाल के समय में जो है थोड़ी बड़ी कंपनी बन गई है, और ये एक प्रकार से स्मॉल कैप बन गई है। इसको हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम बात कर ले तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ब्लैक कलर की लाइन है जिसको कि एक प्रकार से रेजिस्टेंस कहा जाता है। उसका शेयर प्राइस जो इस पर्टिकुलर कंपनी का उसके ऊपर जो एक प्रकार से रॉकेट की तरह निकलता जा रहा है। ठीक कुछ समय पहले की बात कर ले तो 50 रुपए से 580 रुपए के आसपास चले गई थी, जहां पर कि इसने जो है पहले ही 10.8x जो है अपना पैसा बना दिया था शेयर होल्डर के लिए, जिसको कि आप जो एक प्रकार से ग्रीन कलर की लाइन से देख सकते हैं। और ये एक प्रकार से नॉर्मल निवेशक और नॉर्मल आदमी के समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी जिसका शेयर एक तरफा बढ़ने का कोशिश होता है तो कोई भी व्यक्ति इसमें पूरी तरीके से पैसा लगाए और रातों रात अमीर हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये एक प्रकार से कम लिक्विडिटी को बताने की कोशिश हो रही है इस कंपनी के शेयर प्राइस में, जहां पर कि रैपिड बाइंग आ रही, जिस वजह से अपर सर्किट को ये हिट कर रही है कंपनी। और धीरे धीरे करके एकदम एक ही कतार में इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके आरएसआई को आप लोग देख सकते हैं, इतना गजब आरएसआई किसी और कंपनी के या मार्केट का होता तो कितना पैसा बनता तो बता ही नहीं सकते। लेकिन इस कंपनी के आरएसआई को देखे जब इसने पहले पैसा बनाया था, तो ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार से मोटर को ऑन कर दिया गया पैसा छापने का, और धीरे धीरे करके छपता ही जा रहा है। वॉल्यूम के बारे में हम बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर में यहाँ पर हैवी वॉल्यूम है, क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो गया इस कंपनी का, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग बाइंग किए। इस वजह से लिमिटेड सप्लाई रहती है और बाइंग हैवी हो जाती है, तो शेयर का प्राइस जो है बढ़ता ही जाता है। फिर यहाँ पर हम इस कंपनी के थोड़ा टॉप लाइन और बॉटम लाइन की तरफ चलें
तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन भी देना चाहता हूँ कि जब कोई कंपनी का शेयर ऐसी स्पीड से सर्किट अप जाता है, तो जब नीचे आता है तो वहां पर निकलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। इसलिए यहाँ पर ना ही घुसे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यही सेम फेनोमेना जो है बाबा जी की कंपनी पतंजलि में भी हुआ था, जहां पर शेयर प्राइस जो है 7 रुपए से उठ के जो है 700 चला गया, तो उसके बाद 1200-1300 हो गया था। तो यहाँ पर अगर ये चीजें उल्टा घूमना चालू करेंगी तो आम निवेशक निकल नहीं पाएगा। उसके लिए उसे जो है हर सुबह ओपन मार्केट जब खुलने वाला होगा तो वहां पर सेलिंग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से बहुत रिस्की प्रपोर्शन हो जाता है किसी भी आम निवेशक के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रमोटर ने जो है बीते कुछ समय में क्वांटिटी गिराई नहीं है। उस वजह से पब्लिक के पास क्वांटिटी जो है एकदम स्टेबल है। लेकिन FII के बारे में बात कर ले तो वो भी बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी में शेयर लिए हुए हैं। यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक की तरफ चले तो 32% जो है शेयर होल्डिंग को लेके बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक जो है वो ज्यादा मात्रा में नहीं है, यानी कि चंद लोग हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी है। क्योंकि अगर इंडिया का रिटेल निवेशक यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया रहता तो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ती, जो कि एक प्रकार से नहीं बढ़ी, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि चंद लोग हैं जिनके पास ज्यादा क्वांटिटी है और उस पर्टिकुलर छोटे से फ्लोट को ज्यादा लोगों के द्वारा बाइंग किया जा रहा है, तो शेयर बढ़ रहा है। यहाँ पर जेन्युइन रिटेल का पार्टिसिपेशन जो है गायब है। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर लिया। तो चलिए अब हम इस कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ की मैट्रिक्स को हम देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग 4000 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे एक प्रकार से स्मॉल कैप की कैटेगरी में ले आया है। और ये एक प्रकार से एडिबल ऑयल के सेगमेंट में काम करने का काम करती है। और इसका मेजर रिवेन्यू जो है E20 से आ जाता है, यानी कि इथेनॉल से। फिर हम इस कंपनी के पी रेशियो की तरफ चले तो 43 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड 45 से कम है, जो कि एक प्रकार से ठीक है। EPS 33 है। प्राइस टू बुक जो है 2 के आसपास है, जो कि एक प्रकार से ठीक है। और PG रेशियो की तरफ चले तो ग्रोथ आधारित वैल्यूएशन पे ये जो है डिस्काउंट लेवल पे अवेलेबल है। इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ चले, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट आ जाते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ हम चले तो 2 से बढ़कर 21 हुई, जो कि बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले तो पहले कुछ समय हाई थी, फिर धीरे धीरे करके कम हुई, लेकिन लास्ट क्वार्टर को अगर आप देख सकते हैं तो 15 से 16 हुई, जो कि अच्छा है। फिर हम इसके रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़े, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी को बताने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ। तो इसके बाद हम इस कंपनी के जो है फाइनेंशियल मैट्रिक्स की तरफ चले तो यहाँ पर क्वार्टरली डेटा को जानने की कोशिश करें तो टोटल रिवेन्यू जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सस्टेन लेवल पे बढ़ रहे नहीं। कभी कुछ क्वार्टर में बढ़ते हैं, कभी कुछ नहीं। और इसके हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर ले तो वो भी कभी बढ़ते हैं, कभी नहीं। तो यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी दिख पा रही है। उस वजह से जो है इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में भी थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है। और इस कंपनी के EPS की तरफ चले तो वो भी सेम ट्रेंड वहां पर भी ये दिख रहा है, जहां पर कि कंसिस्टेंट तरीके से जो है EPS को बढ़ाया नहीं जा पा रहा है, वो दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को जाना, जहां पर कि लिनियरिटी नहीं दिख पा रही है ग्रोथ में। यहाँ पर इसके कई प्रकार के वजह हो सकते हैं, इसके बिजनेस मॉडल में या कंपनी लीकेज में, जिसको कि हमें जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आज हमने इस वीडियो में जाना इस कंपनी के टेक्निकल के बारे में और उसके फंडामेंटल के बारे में। और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।